नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बीच में सियासी पारा हाई है। इस बीच में आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनके पति से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जेल नियमावली के मुताबिक एक बार में 2 लोग जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं। और आज आपको बता दें कि दिल्ली की मंत्री आतिशी दिल्ली के सीएम से मिलने जा रहे हैं। मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनसे मिले, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली। दरअसल सुनीता केजरीवाल ने उनके पति अरविंद केजरीवाल से सोमवार को उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन ने अब इसे रद्द कर दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि इस मुलाकात को रद्द करने का जेल प्रशासन ने कोई कारण नहीं बताया। पार्टी की तरफ से कहा गया कि बिना कुछ बताए तिहाड़ जेल प्रशासन ने उनकी मुलाकात रद्द कर दी। वहीं तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक सोमवार को कैबिनेट मंत्री आतिशी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने जेल पहुंचना था। वहीं पर अगले दिन यानी कि मंगलवार को फिर भगवंत मान की मुलाकात भी होनी है। इसीलिए सुनीता केजरीवाल को सोमवार को अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि इन दोनों मुलाकात के बाद सुनीता केजरीवाल को मिलने की इजाजत दी जाएगी, यानी कि मंगलवार के बाद जब भगवंत मान मिल लेंगे उसके बाद उनको इजाजत दी जाएगी। तो शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल में है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दाखिल किए गए अर्जी एफिडेविट में गिरफ्तारी को गलत बताया गया है। हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया गया उसको चैलेंज किया गया है। अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है और इसे चुनावों से पूर्व एक राजनीतिक कार्रवाई बताया गया ताकि चुनाव से तो उनको दूर रखा जाए। एफिडेविट में कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय के पास भी एक भी ऐसा बयान और सबूत नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि सबूतों को नष्ट किया गया है। ईडी और सीबीआई इस मामले में करीबन 2 साल से जांच कर रही है। 2 साल बहुत होते हैं। 2 साल की जांच में इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य हो। इन्होंने जब से संबंध देने शुरू किए अरविंद केजरीवाल को, कोई ऐसी बात इन्होंने नहीं की कि हमें यह नया साक्ष्य मिल गया आपके खिलाफ जिसकी वजह से हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। एक साक्ष्य इनको नहीं मिला। ईडी और सीबीआई इस मामले में करीबन 2 साल से जांच कर रही है। 2 साल बहुत होते हैं। 2 साल की जांच में इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य हो। इन्होंने जब से संबंध देने शुरू किए अरविंद केजरीवाल को, कोई ऐसी बात इन्होंने नहीं की कि हमें यह नया साक्ष्य मिल गया आपके खिलाफ जिसकी वजह से हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। एक साक्ष्य इनको नहीं मिला। तो दिल्ली में 25 मई को चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए अब सुनीता केजरीवाल लगातार वोट मांग रहे हैं। वेस्ट दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी महाबल मिश्रा के लिए उन्होंने वोट मांगे। सुनीता केजरीवाल ने शराब घोटाले के आरोप में जेल की सजा काट रहे केजरीवाल को लेकर बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अभी इनका नया सिस्टम आया है, अब जब जांच चलेगी तब तक मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, तानाशाही है। आपके यहाँ हमारे सीनियर लीडर महाबल मिश्रा जी हैं। ये पहले भी आपके यहाँ सांसद रहे हैं। ये आपके सुख दुख में काम आते हैं। इन्होंने बहुत काम किया है। आप सभी इनको वोट देंगे। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। आपके यहाँ हमारे सीनियर लीडर महाबल मिश्रा जी हैं। ये पहले भी आपके यहाँ सांसद रहे हैं। ये आपके सुख दुख में काम आते हैं। इन्होंने बहुत काम किया है। आप सभी इनको वोट देंगे। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। वहीं सुनीता केजरीवाल का प्रचार शायद बीजेपी को रास नहीं आ रहा है, तभी बीजेपी केजरीवाल पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। आपको सुनाते हैं दिल्ली भी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का क्या कुछ कहना है। आपको वो सारे बयान आज अरविंद केजरीवाल को सुनाने चाहिए थे जो परिवारवाद को लेकर वो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के लिए कहते थे। आज उसी परिवारवाद को पालने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं।
हम राबड़ी देवी का नाम सुना करते थे बिहार में, अब दिल्ली में राबड़ी देवी का वर्जन 2 देखेंगे। आपको वो सारे बयान आज अरविंद केजरीवाल को सुनाने चाहिए थे जो परिवारवाद को लेके वो लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के लिए कहते थे। आज उसी परिवारवाद को पालने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। हम राबड़ी देवी का नाम सुना करते थे बिहार में, अब दिल्ली में राबड़ी देवी का वर्जन 2 देखेंगे। तो ये सियासी बार पलटवार चल रहा है। इस बीच में आज दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई है और कनु शारदा हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा अपडेट्स और जानकारी के साथ जुड़े। कनु, आज की सुनवाई में क्या कुछ रहने वाला है, कितने बजे इस केस की सुनवाई होगी? देखिए, केस की सुनवाई का समय तो निर्धारित नहीं है, पर ये आइटम नंबर 53 है कॉज लिस्ट में। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इसको सुनेंगे। समय तो निर्धारित नहीं है, पर 11 साढ़े 11 बजे तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इस केस का नंबर आ जाए और मैटर में हियरिंग हो जाए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारी जो फर्स्ट प्लीडिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। प्लीडिंग से का मतलब बताऊं तो ईडी का जवाब आ चुका है अरविंद केजरीवाल जी के पिटिशन पे, और अरविंद केजरीवाल जी का जवाब आ गया है ईडी के रिप्लाई पे। तो बेसिक जो चीजें थी, जो वो कानून की जो फर्स्ट प्लीडिंग्स होती हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज या तो विस्तृत आर्ग्यूमेंट्स होंगे इस केस में दोनों तरफ से, या हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जो अब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी है वो ये दलील दे सकते हैं, ये कह सकते हैं कि उनको कैंपेनिंग के लिए कुछ समय के लिए इंटरिम राहत किसी तरह की दी जाए। जैसे कि हालांकि हमें ये पता है कि उन्होंने बेल नहीं लगाई है, तो बेल ना देते हुए कुछ शर्तों के साथ उनको किसी तरह का थोड़ा रिलीफ मांगने की बात जो है वो सिंघवी कर सकते हैं कोर्ट के सामने। तो ये थोड़ी देर में और क्लैरिटी आ पाएगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में विस्तृत हियरिंग ही करता है और अपना फैसला सुरक्षित रखता है अगले दिन के लिए, या फिर आज उनके वकीलों द्वारा जो मांग की जाएगी। आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रख चुकी है, अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष रख चुके हैं, ईडी भी अपना हलफनामा दाखिल कर चुके हैं, तो अब यानी कि पूरा का पूरा दोनों ही पक्षों को सुन चुकी है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये अभी सुनवाई नहीं हुई है। इसमें सिर्फ अभी एफिडेविट लिखित में जानकारी दी गई है कोर्ट के सामने। अभी आर्ग्यूमेंट्स का जो समय है वो शायद आज तय हो जाए, शायद आज ही आर्ग्यूमेंट्स पूरे हो जाएं। अगर बेंच चाहेगी तो आज ही आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाएं, और चाहे ये हो सकता है कि अगर आर्ग्यूमेंट्स के लिए कोर्ट समय देती है, क्योंकि आपको बताऊं 3 हफ्ते के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। उसके बाद जो है समर वेकेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते तक के लिए बंद हो जाएगा। तो सिंघवी की तरफ से जरूर ये दलील दी जाएगी कि उनको इंटरिम राहत जरूर दी जाए, क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, दिल्ली के इलेक्शंस ऑनगोइंग है, दिल्ली में उनको कैंपेनिंग करना है, इसीलिए वो इसी ग्राउंड पे वो जो है जल्दी तारीख भी मांगेंगे और शायद कोई अंतरिम राहत की भी डिमांड करेंगे कोर्ट से। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा अभी कुछ देर में ये समझना कि आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या रहती है। इंपॉर्टेंट रहेगी ये सुन भाई। इससे इधर जो पॉलिटिकल अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, एक नया परिवारवाद की इस कड़ी में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को भी जोड़ दिया गया था, जो अब से पहले परिवारवाद की सूची में नहीं थी। लेकिन अब सुनीता केजरीवाल जब से कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो अब बीजेपी के पास एक नया मौका आम आदमी पार्टी को घेरने का कि अरविंद केजरीवाल भी उसी राह पर हैं। जैसे कि हमने पोस्टर्स में देखे थे कि बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी वाला मॉडल बिल्कुल दिल्ली में। जी, ऐसा दिख तो रहा है कि ऐसा ही हो रहा है, पर देखिए वो भी आम आदमी पार्टी भी एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को पॉलिटिकल विच हंट के चलते जो है सरकार ने सेंटर की गवर्नमेंट ने ईडी का एक्शन किया, पर ईडी यहाँ पे यही जस्टिफाई करती है कि हमने बहुत टाइम से 6 महीने से हम लोग उनको चेज कर रहे थे, हमने 9 समन भेजे, अरविंद केजरीवाल जी को आना होता तो वो आ जाते, वो लॉ का वो लीगली उसको फॉलो नहीं करते। और यही जो है, यही एक पॉइंट जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट जाता आ रहा है हर लीगल फोरम में। आपको याद होगा हाईकोर्ट में भी इसी बात को लेके हाईकोर्ट ने अपना फैसले में इस बात पर जोर दिया था कि उनको 9 समन भेजे गए थे, वो नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी का जो जवाब है वो यही कहता है। अब ऐसे में सुनीता केजरीवाल जी पॉलिटिकल कैंपेन्स में ये बोलती हैं कि हाँ उनकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है वो गलत है, कि सेंटर की सरकार का दबाव है, इलेक्शंस के ऊपर जानबूझ के किया गया है। पर ईडी यहाँ पे ये जस्टिफाई करती है कि हमने इनको प्रॉपर समय दिया था, प्रॉपर हमने टाइम दिया था इनको आने का, इनको अपने पक्ष रखने का, पर इन्होंने वो ऑप्शन नहीं अडॉप्ट किया।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा अभी आगे आने वाले टाइम में कि क्या जी, कन्नू। ये हम बिहार मॉडल ही देखते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ कुछ और जो है डेवलपमेंट होती है। जी, थैंक यू सो मच कन्नू आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज एक बार फिर से सुनवाई होगी अरविंद केजरीवाल के इस केस में। ये वही आपको बता दें कि मसला जिसमें हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल राहत नहीं मिली, उल्टा बहुत फटकार लगी और ईडी ने गिरफ्तारी क्यों की, इसे तब एक तरीके से कहा गया कि ईडी ने जो किया वो सही किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इतने समन दिए गए जिनको उन्होंने लगातार नजरअंदाज किया, अवैध करार दिया, तो ऐसे में ईडी की मजबूरी हो गई थी, उनको गिरफ्तार करना पड़ा। और ईडी ने वही सारी दलीलें एक बार फिर से जो लिखित रूप में वो सुप्रीम कोर्ट में दी है। आज जब सुनवाई शुरू होगी तो देखना ये होगा कि इस पर आज पूरे दिन भर विस्तृत सुनवाई होती है या फिर से थोड़ी सुनवाई के बाद कोई तारीख तय की जाती है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, खासतौर पर जो समर वेकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में आने वाली है, उससे पहले क्या अरविंद केजरीवाल की इस अर्जी पर सुनवाई होगी, क्या फैसला भी आ जाएगा, इस पर निगाहें रहेंगे। लेकिन इस बीच में दिल्ली में दूसरी तरफ कांग्रेस में कोहरा मचा हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के पीछे उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे कारण गिनाए और कैसे कांग्रेस पार्टी में वो सहज नहीं रह गए, चीज़ें वैसी नहीं है जैसा वो सोचते थे, ये सारी बातें उन्होंने कही। लवली ने अब इस्तीफा दिया है तो उस पर राजनीति शुरू हो गई। माना जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने को लेकर दिल्ली कांग्रेस के भीतर असंतोष है, जो कि खुलकर सामने आ गया है। चलते चलते रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहा तो उम्मीद थी दिल्ली में गठबंधन के दम पर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की, पर लगता है कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी कांग्रेस पर ही भारी पड़ गई। दिल्ली कांग्रेस में कन्हैया कुमार को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। ये पूरा हंगामा ठीक उस दिन शुरू हुआ जब कन्हैया ने अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। वहीं दूसरी ओर विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जत्था सड़क पर उमड़ पड़ा। कुछ कदमों की दूरी पर कन्हैया कुमार का जो है पहला चुनावी कार्यक्रम है, उनके लिए उनका दफ्तर तैयार हो रहा है, कार्यकर्ताओं से संवाद है। तो दूसरी तरफ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर के पहुंच गए हैं जो कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई स्थानीय नेता होना चाहिए, उसको जो है टिकट दिया जाए। आप बैनर पोस्टर अगर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अरविंदर सिंह लवली, चौधरी अनिल कुमार, संदीप दीक्षित, हसन अहमद चौधरी मतीन, या जो इनके पुराने विधायक रहे हैं, या आदेश भारद्वाज, इनमें से किसी को दिया जाए उत्तर से। ये लिखा है कि विवादित बाहरी सेलिब्रिटी को जो है नहीं चाहिए, यानी विवादित बाहरी सेलिब्रिटी स्वीकार नहीं। प्रोटेस्ट आप लोग संदीप दीक्षित के समर्थक हैं, अरविंदर सिंह लवली के कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि लोकल कैंडिडेट उतारा जाए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हम नहीं चाहते बाहरी क्षेत्र से कोई आया हुआ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या किसी भी पार्टी से जुड़ के हमारे बीच चुनाव लड़े। जो हमारे बीच पहले से ही चुनाव लड़ते आए वो कैंडिडेट लड़े, ये हमारी मांग। कांग्रेस जिंदाबाद कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि बाहरी कैंडिडेट नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में हर आदमी को अपने जगह से जहाँ से राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, ये लोग मैनेज लोग हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस तरह की लड़ाई है तो चुनाव आगे कैसे? कार्यकर्ता नहीं है सर, एक मिनट, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, यहीं पैदा हुए, एक मिनट, यहीं पैदा हुए, यहीं बुढ़े हो गए। ये वो लोग हैं कभी 500 रुपए में आपके साथ, कभी मेरे साथ, कभी किसी के साथ। नाराजगी सिर्फ कार्यकर्ताओं में होती तो नेता उन्हें मनाने समझाने की कोशिश करते, लेकिन दिल्ली के चुनावी घमासान पर मची खींचतान का असर दिल्ली कांग्रेस के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया है। खुद दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर नाराजगी को बयां किया है। कन्हैया कुमार